देखो जी, 2,000 रुपये ये मोदी दे रहे हैं, सालाना 6,000 रुपये हैं। बहुत बढ़िया योजना है। किसान को घर बैठे सीधे बैंक में डायरेक्ट खाते में आती है। बड़ी खुशी है इस बात। क्या आप हरियाणा की मनोहर लाल सरकार की असलियत जानना चाहते हैं? सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा विकास कार्यों को लेकर, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर किए जा रहे दावों की असलियत क्या है? क्या आप जानने चाहते हैं? जैसा कि आपको मालूम है, अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे। एक साल बाकी है। हरियाणा सरकार लोकसभा व विधानसभा चुनावी मोड में है। हरियाणा जनादेश टाइम्स ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दावों की, प्रदेश के विकास कार्यों की, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की, किसानों की, दलित समुदाय को लेकर बनाई गई योजनाओं की वास्तव में पोल खोली है। यह पोल क्या है, इसमें क्या निकल कर आया है, आप यह पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक चौंकाने वाली जानकारी मिलेगी। एक माँ और दिव्यांग बेटा की आजीविका, रोटी का खर्च 5500 रुपए महीने से कैसे चलता होगा, यह दावे को जांच करने के लिए जनादेश टीम पहुंची है। शंकर जी बताइए, आप 10 साल पहले आपको क्या दिहाड़ी मिलती थी? 200 रुपये बाजी। 200 रुपए सिर्फ? हाँ जी, रोज के? रोज के। अच्छा, वो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम? हाँ, तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार चल रही थी। तो अब आपको क्या मिलती है आज? आज बाबू जी 500 रुपये मिल रहे हैं। 500 रुपए प्रतिदिन मिल रही है प्रति रोज। नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। आज का समाचार एक सनसनीखेज तथ्यों को लेकर है। अक्सर हम हरियाणा सरकार की, हरियाणा के मुख्यमंत्री की, हरियाणा के मंत्रियों की बातें सुनते रहते हैं। सरकारी पक्ष दावे करता है कि उन्होंने इतनी कल्याणकारी योजनाएं लागू की है कि लोगों का जीना खुशहाल हो गया है, लोगों की आमदन बढ़ गई है, प्रति व्यक्ति आय वार्षिक बढ़ चुकी है, और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी सरकार मजबूती के साथ दावे करती है। दूसरी ओर विपक्ष, हरियाणा में भाजपा सत्तारूढ़ है, विपक्षी दलों के रूप में प्रमुख कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल है, आम आदमी पार्टी है। इन दलों के नेता जब भी कभी बात होती है, पत्रकारों से बात होती है या भाषण सुनने को मिलते हैं, तो यह नेता हर मोर्चे में भाजपा सरकार को विफल करार देते हैं। कई बार विपक्ष के बयानों को सुनते हुए ज्यादातर स्थितियों में आलोचनाएं सुनते रहने में ऐसा लगने लगता है कि जैसे मनोहर लाल सरकार आज गई कल गई। 9 वर्ष से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार 4-5 बार तो राजनीतिक चर्चाएं इस तरह चल निकली कि मनोहर लाल आज गए कल गए, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 9 साल से अपना लठ गाड़ कर मुख्यमंत्री पद पर डटे हुए हैं। हरियाणा जनादेश टाइम्स ने, देखिए, पत्रकार को पॉजिटिव खबरें भी लिखनी चाहिए, नेगेटिव खबरें भी लिखनी चाहिए। हरियाणा जनादेश टाइम्स दोनों पहलुओं पर काम करता है। सरकार के जो नेगेटिव मसले, जो योजनाएं सिरे नहीं चढ़ती या अधिकारी कर्मचारी जिन योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं करते, उन्हें भी सामने लाता है और सरकार की उपलब्धियों को भी सामने लाता है। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीम ने 10 बिंदु, लगभग 1 दर्जन मान सकते हैं, को केंद्रित करके जांच शुरू की, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद नजर आए तो वहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनके मंत्रियों के व आला अधिकारियों के दावों में काफी सच्चाई नजर आई। मैं आपको एक ब्यौरा प्रस्तुत कर रहा हूं। इन पॉइंट पर हम सिलसिलेवार हमने लोगों के बीच में भी जाकर जांच करने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि जो आंकड़ा हमें मिला, पहला आंकड़ा प्रति व्यक्ति आय को लेकर चौंकाने वाला था। कांग्रेस शासनकाल 2005 से 14 तक था। प्रति व्यक्ति आय वार्षिक 1,35,000 रुपए थी। जब हमने मनोहर लाल सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की जांच की
तो हमें प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 2,97,000 रुपए वार्षिक मिला। हमने इस संबंध में एक 30 वर्षों से शमशान में मजदूरी करने वाले व्यक्ति से जांच की, क्योंकि मजदूर भी अलग अलग काम छोड़ देते हैं, लेकिन 30 वर्ष से एक ही काम कर रहे शंकर नाम के व्यक्ति से जब हमने पूछा तो उसने प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े की वास्तविकता सामने रख दी। शंकर ने बताया कि जब कांग्रेस शासनकाल था तो 200 रुपए से लेकर 250 रुपए दिहाड़ी उसे मिलती थी, और आज मनोहर लाल सरकार के शासनकाल में उसे 500 रुपए दिहाड़ी मिलने के साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। तो आइए आप पहले खुद देखिए कि एक दिहाड़ीदार मजदूर शंकर क्या सरकार की कसौटी पर खरा उतर रहा है या विपक्ष के समर्थन में है। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम ने पिछले 10 वर्षों के दौरान हरियाणा के अंदर प्रति व्यक्ति की आय में वार्षिक बढ़ोतरी क्या हुई उसकी जांच करने की भी कोशिश की। जब हमने हरियाणा सरकार के दावों के अनुसार सरकारी विभागों से प्रति व्यक्ति आय के बारे में एक ब्यौरा लिया तो बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। 2005 से 14 तक के 10 वर्षों में जब कांग्रेस शासनकाल था तो प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 रुपए वार्षिक थी, जो कि अब वर्तमान मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल में 2,97,000 रुपए वार्षिक है। हम इसकी जांच करने एक दैनिक मजदूर जो कि शिवपुरी फतेहाबाद में लकड़ के गोदाम में काम करते हैं, लकड़ियां तोलते हैं, लकड़ियां को चीरते हैं, शंकर नाम के ये कर्मचारी हैं, इनसे इनकी दैनिक दिहाड़ी के बारे में पूछने के लिए सरकार की दावे को जांच करने के लिए जनादेश टीम पहुंची है। शंकर जी बताइए, आप 10 साल पहले आपको क्या दिहाड़ी मिलती थी? 200 रुपये बाजी। 200 रुपए सिर्फ? हाँ जी, रोज के? रोज के। अच्छा, वो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम? तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार चल रही थी। तो अब आपको क्या मिलती है आज? आज बाबूजी 500 रुपये मिल रहे हैं। 500 रुपए प्रतिदिन मिल रही है प्रति रोज। आपको ये पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ जी, श्री मनोहर लाल खट्टर। देखिए, आप सरकार का दावा सही साबित होता नजर आ रहा है। लगभग आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हो? 30 साल से काम कर रहे हैं। 30 साल से प्रति व्यक्ति आय में क्या बढ़ोतरी लगातार हुई है, इसका एक जीवंत प्रमाण शंकर नाम के इस कर्मचारी से लग सकता है, जो बता रहे हैं कि कांग्रेस शासन काल में इनकी दिहाड़ी 200 रुपए प्रतिदिन थी और आज मनोहर लाल सरकार के शासन काल में 500 रुपए प्रतिदिन है। शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है बाबूजी। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम कमल है जी। तो आपको भी कितना भी दिहाड़ी पड़ जाती है ये जी पहले तो जी 10 साल पहले तो बन जाती थी 300-400 रुपये। अब जी जोर मार के महंगाई के टाइम पे ये 700-800 ही पड़ती है जी। खर्चा चल रहा है बस घर का। क्या नाम है अपना? सर्वे। तो इसमें आपकी भाई दिहाड़ी वगैरह पड़ जाती है आराम से? हाँ जी, पड़ जाती है। तो आज से 5-10 साल पहले कितनी पड़ती थी आपकी? 200-300 रुपये पड़ते थे पहले तो अब कितनी पड़ जाती है? 1000-1500 बन जाते हैं। काम चल जाता है? हाँ। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। तो इसमें आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हो? मेरे को हो गए जी यहाँ पे 15-1 साल हो गए जी। तो 15-1 साल पहले, 10 साल पहले आपकी कितने की भाई बचत हो जाया करती? मेरी इनकम ऐसे है जी, पहले तो जैसे मेरी 250-300 रुपये कमा लिया करते थे हम, और अब जैसे अब बन जाता है जी 700-800 रुपये बन जाता है। फिर 700-800-1000 रुपये तक बन जाता है अपना? बन जाता है जी। फिर गुजारा चल जाता है? हाँ जी, अपना गुजारा चल जाता है। ये सीजन में ही चलता है जो काम है सीजन ज़्यादा? में चलता है जी, फिर आगे मंदा भी आता है जी। कभी कभी 2 महीने 3 महीने बीच में मंदा भी आता है। जब फसल का टाइम होता है, जब हमारे मतलब दिहाड़ी बन जाती है जी, जैसे 700-800 रुपये बन जाते हैं। तो इस कमाई से आप संतुष्ट हो? संतुष्टि तो है जी, अब क्या कर सकते हैं जी, जितना भी हमसे हो पाता है उतना कर लेते हैं जी हम। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीम ने राज्य स्तर पर
दूसरा आंकड़ा विधवा, विकलांग, दिव्यांग व बुढ़ापा पेंशन को लेकर परखा, इसकी जानकारी लेनी चाहिए। इसमें भी सनसनीखेज तथ्य सामने आए। कांग्रेस शासनकाल 10 वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ विधवा पेंशन 1000 रुपए प्रति माह थी, दिव्यांग पेंशन 700 रुपए प्रति माह थी। तो वहां मनोहर लाल सरकार के 9 वर्षों में वर्तमान में जब हमने यह रिपोर्ट तैयार की तो विधवा पेंशन 2750 रुपए प्रति माह थी, दिव्यांग पेंशन 2750 रुपए प्रति माह थी। हमें एक सूत्र से जानकारी मिली कि एक विधवा मां एक 37 वर्षीय दिव्यांग बच्चे के साथ युवा ही कहेंगे रहती है। आप उनसे बातचीत कीजिए, वास्तविकता का पता चलेगा। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम संतोष रुखाया नाम की महिला के पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि 11 वर्ष पहले उनके पति की मृत्यु हो गई थी, उनकी एक दिव्यांग बेटी की भी मृत्यु हो चुकी है और एक अच्छे भले लड़के की भी मृत्यु हो चुकी है। अब दोनों पैरों से विकलांग, मंदबुद्धि दिव्यांग 37 वर्षीय है, उनका बच्चा योगेश उनके साथ है। संतोष रुखाया ने बताया कि मनोहर लाल सरकार में उन्हें 2750 रुपए, दोनों को 2750 रुपए मिलते हैं। 5500 रुपए हर महीने उन्हें मिल जाते हैं, बैंक से वो निकाल कर ले आते हैं, किसी तरह गुजर बसर हो जाता है। तो आप देखिए कांग्रेस शासनकाल में जो विधवा पेंशन 1000 रुपए थी, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वह विधवा पेंशन 2750 रुपए पहुंच चुकी है। तो देखिए श्रीमती संतोष रुखाया जो कि एक विधवा महिला है, अपने दिव्यांग बच्चे के साथ है, उनका क्या कहना। जनादेश टाइम्स टीवी की टीम आज हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वास्तव में पोल खोलने जा रही है कि वास्तविकता क्या है। क्या वास्तव में लोगों को बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिल रही है या नहीं। बार बार पेंशन को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल विधानसभा में भी बातें उठाते हैं, लोगों के बीच में भ्रामक स्थिति पैदा की जाती है। लेकिन जनादेश की टीम ने जब जांच की तो वास्तविकता कुछ और ही नजर आई। हरियाणा सरकार की विधवा, बुढ़ापा व दिव्यांग पेंशन से को लेकर लोग बहुत खुश नजर आए। आज हम एक विधवा महिला श्रीमती संतोष रुखाया के छोटे से घर में है, आप देख सकते हैं एक छोटा सा घर है, साथ ही उनका व्हील चेयर के ऊपर दिव्यांग बच्चा है। यह बच्चा नहीं है, यह 37 वर्ष उम्र का योगेश रुखाया है। हमारे साथ जो बहन जी है उनका नाम संतोष रुखाया है। आइए उनसे जानते हैं कि 10 साल पहले उनकी पेंशन कितनी थी और वर्तमान में उन्हें पेंशन कितनी मिल रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। संतोष जी, एक चीज ये बताइए, भी 10 साल पहले ना कांग्रेस की सरकार थी, हाँ जी। तो उस समय आपको कितनी पेंशन मिलती थी? 1000 रुपए। 1000 रुपए महीना मिलती थी। हाँ जी। उस टाइम आपके बेटे को भी मिलती थी? हाँ, बेटे को मिलती थी। अच्छा, 700 रुपए। 700 रुपए मिलती थी। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आपकी पेंशन क्या है? 27.5। और बेटे की, दिव्यांग बेटे की? उसकी भी 27.5। तो ये बेटा कितने साल का है आपका? 37 का। 37 साल का है। दोनों को 2750 रुपए मिलते हाँ हैं। इसके अलावा आपका आमदन का कोई जरिया है? कोई आमदन का जरिया नहीं मेरे पास। इससे काम चल जाता है आपका? बस करना ही पड़ता ना, फिर बड़ा मुश्किल से गुजारा होता होगा। तो आपको पता है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल जी। जो आपको ये 5500 रुपए हर महीने मिलते हैं, तो मुख्यमंत्री के बारे में आपका क्या कहना है? उनका धन्यवाद करते हैं हम चलो गुजारा तो हो ही जाता है रोटी का। हर महीने पेंशन मिल जाती है हाँ जी आपको? भाई। देखिए आप, दिव्यांग, बुढ़ापा और विधवा पेंशन हरियाणा सरकार देती है। एक माँ और दिव्यांग बेटा की आजीविका, रोटी का खर्च 5500 रुपए महीने से कैसे चलता होगा, यह तो एक आगे विश्लेषण का विषय है। लेकिन श्रीमती संतोष रुखाया ये कहती है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें हर महीने कुछ राशि मिल जाती है जो कि हमारी मददगार साबित होती है। हाँ जी, मेरा नाम रजिंदर कौर है। सरदार जी मेरे नाम सरदार मਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ है। तो असं पेंशन लेने 100 रुपये शुरू हुई सी तो लैन लगे सा
100 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 27.5 ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਵਧਾਏਗਾ। मेरा नाम महेंद्र कुमार सन ऑफ हरीराम। जब मेरी पेंशन चालू हुई थी, जब मेरी 500 रुपया पेंशन थी, अब खट्टर सरकार के अंदर मेरी 2750 रुपया पेंशन है। मेरा गुजारा इसी पेंशन से चल रहा है और मेरा कोई काम मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरा हाथ ब्लॉक है और मेरा ठीक टाइम पास हो रहा है। मेरा नाम रामा देवी है। मेरे को 2000 पेंशन मिलती थी, अब मेरे को 2700 रुपये मिलते हैं मेरे को। मैं इसी में गुजारा कर रही हूँ। मेरा कोई वो नहीं है। मेरा दोनों गोडे का ऑपरेशन हुआ है जी। दोनों लड़के अलग हैं? दोनों लड़के अलग हैं? दोनों बेटे मेरा अलग है। मेरा गुजारा इसमें ही है जी। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी की टीम ने अनुसूचित जाति के लोगों को मिल रहे सरकारी अनुदान को लेकर भी एक जांच की। जांच का विषय यह रखा कि सरकार दावा करती है कि 51,000 रुपए अनुसूचित जाति की लड़कियों के विवाह में शगुन के तौर पर राशि दी जाती है। जिला कल्याण विभाग फतेहाबाद से भी संपर्क की कोशिश की गई। जनादेश की टीम जब फतेहाबाद शहर के साथ सटे बीगड़ गांव में पहुंची तो वास्तविकता उन्हें वहां नजर आई। एक युवती से जनादेश टीम ने बात की तो उसने बताया कि हमें 2 बहनों का विवाह हुआ तो हरियाणा सरकार की तरफ से हमें 71,000 रुपए शगुन राशि के तौर पर मिले। गांव बिगड़ में एक पुरुष से बातचीत हुई तो उसने बताया कि उसकी लड़की की शादी के एवज में उन्हें 51,000 रुपए शगुन राशि के तौर पर मिली। आपको हम यह बता दें कि इसकी हमने एक तुलनात्मक अध्ययन करने की भी कोशिश की। कांग्रेस शासनकाल में 2005 से 14 के शासनकाल में, हुड्डा सरकार के 10 वर्ष के शासनकाल में जहां अनुसूचित जाति की लड़कियों को 31,000 रुपए की राशि विवाह के अवसर पर मिलती थी, वहां मनोहर लाल सरकार में वो राशि 71,000 रुपए के रूप में मिल रही है। 40,000 रुपए की बढ़ोतरी इस राशि में हो चुकी है। नाम मेरा स्मिता है, पिताजी का नाम कृष्ण कुमार है और मुझे सरकार की तरफ से 71,000 रुपये मिले, इसलिए सरकार का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिगड़ गांव की रहने वाली हूँ और गरीब परिवार से हूँ। कुलवंत बिगड़ का रहने वाला। लड़की मेरी किरणा 41,000 रुपये मिले थे। सरकार का शुक्रवाद हो। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी की टीम ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में मनोहर लाल सरकार के दावों को परखने की भी कोशिश की। सरकारी विभागों से भी आंकड़े जुटाए तो तथ्य यह सामने आया कि कांग्रेस शासनकाल में हरियाणा भर में 6 मेडिकल कॉलेज खुले, जबकि मनोहर लाल सरकार के शासनकाल में 9 मेडिकल कॉलेज सहित एक कैंसर मेडिकल कॉलेज भी खुला। हमने इस तथ्य को और भी जांचना चाहा कि क्यों ना हम फतेहाबाद की स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जांच करें, तो हमने देखा कि शहर फतेहाबाद में नए काटे जाने वाले सेक्टर 9 और 10 में एक 294 करोड़ रुपए की लागत से 200 बिस्तर का अस्पताल बनता नजर आया। वहां जाकर हमने पूछताछ की तो जांच की कि 8 मंजिला भव्य भवन फतेहाबाद में सरकारी हॉस्पिटल के तौर पर बनने वाला है। इसमें रोगियों के लिए 200 बिस्तर होंगे, अति आधुनिक सुविधाएं, इसमें इमरजेंसी सुविधाएं, अन्य भी बड़ी सुविधाएं, हृदय रोग को लेकर, सर्जिकल क्षेत्र को लेकर हर तरह की सुविधाओं से संपन्न यह अस्पताल होगा। तो हमने उस अस्पताल की एक वीडियोग्राफी भी की और जांचने की भी कोशिश की तो हमें बताया गया कि हिसार, सरसा, भिवानी व फतेहाबाद इन चारों जिलों की तुलना करें तो 8 मंजिला इतना भव्य भवन 8 मंजिला इतना भव्य भवन किसी भी जिले में नहीं है जो फतेहाबाद में बनने जा रहा है।
खड़े हैं कि इस तरफ भी घुमा के देखते हैं। हरियाणा जनादेश टाइम्स के इस वीडियो में आप लगातार हरियाणा सरकार के 2005 से लेकर 10 वर्ष के शासनकाल में हुई उपलब्धियां व वर्तमान मनोहर लाल सरकार की उपलब्धियों का एक तुलनात्मक अध्ययन देख रहे हैं। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी पड़ताल करने की कोशिश की। कृषि विभाग के एक अधिकारी से भी बातचीत हुई, एक किसान से भी बातचीत हुई। आपको बता दें कि कांग्रेस शासनकाल में जहां फसल नष्ट होने पर प्रति किसान प्रति एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा मिलता था, वहां वर्तमान मनोहर लाल सरकार के शासनकाल में प्रति किसान प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा मिलता है। किसान सम्मान निधि जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी शानदार योजना रही, इस योजना के तहत भी किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। तो आइए आप देखिए व सुनिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आखिर है क्या। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम जागीर सिंह APP फतेहाबाद। तो ये किसान निधि योजना है, जो क्या है इसका वो? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये सालाना किसान को दिए जाते हैं। यह पैसे 4 माह के अंतराल पर 2,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। इसके लिए EKYC करवाना बहुत जरूरी है। फतेहाबाद के अंदर 1,16,94 टोटल फार्मर नियम किसान के हैं। इसमें एक्टिव फार्मर जो है 97,196 हैं। 23,483 ऐसे किसान हैं जिनकी अब तक EKYC नहीं हुई है। मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी भी EKYC अब तक नहीं हुई है वो 15/10 से पहले करवा लें, क्योंकि आगामी जो किस्त सरकार द्वारा जारी की जाएगी वो उसी के ही पैसे जो आएंगे जिन्होंने EKYC करवाई है। इसलिए मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी EKYC समय रहते 15/10 से पहले करवा लें, ताकि आगामी किस्त उनके खाते में पोर्टल के द्वारा डायरेक्ट पहुँचाई जा सके। क्या नाम है जी अपना? बलबीर नाम है। गांव कौन सा है? शेखपुर धरौली, जिला फतेहाबाद। तो ये किसान निधि योजना में आपके कब से भी जो अब सरकार है उसके आ रहे हैं पैसे, कब से आने लग रहे हैं? देखो जी, 2,000 रुपये ये मोदी दे रहे हैं, सालाना 6,000 रुपये हैं। बहुत बढ़िया योजना है। किसान को घर बैठे सीधे बैंक में डायरेक्ट खाते में आती है। बड़ी खुशी है इस बात की। पहले भी पहली सरकारें देती थी? नहीं जी, पहले नहीं, मोदी ने किया है जी, ये बहुत अच्छा किया हमारे। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी की टीम ने बिजली आपूर्ति, हालांकि शहरों में 24 घंटे बिजली रहती है, किसी फॉल्ट के पड़ने पर ही बिजली जाती है, इसके बारे में भी एक आंकड़ा जुटाया तो सामने यह आया कि कांग्रेस शासनकाल में 2005 से 2014 के कांग्रेस शासनकाल में मात्र 538 ऐसे गांव थे जिन्हें 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती थी। वर्तमान सरकार मनोहर लाल सरकार के शासनकाल में 5,737 ऐसे गांव हैं जहां 24 घंटे बिजली प्राप्त हो रही है। हम आपको बता दें कि अकेले फतेहाबाद जिले में 321 गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली प्राप्त हो रही है। हमने इस बारे में एक महिला सरपंच से भी बातचीत की और इस दावे को जांचने की कोशिश की। आप खुद इस दावे को सुनिए और परखिए, क्या कांग्रेस शासनकाल ठीक था बिजली आपूर्ति के मामले में, या वर्तमान मनोहर लाल सरकार का दावा सही है। मैं कौशल्या देवी, गांव बोडिया खेड़ा सरपंच। मैं गांव में सरकार के कारण लाइट 24 घंटा व्यवस्था, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुलेंद्र सिंह है, स्नोब श्री पालाराम है। मैं बिगड़ का निवासी हूँ। पहले बिगड़ में लाइट नहीं आती थी, अब 24 घंटे लाइट है। मैं सरकार का शुक्रगुजार।
हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी की टीम को सफाई कर्मचारियों के मानदेय की दोगुनी बढ़ोतरी का एक आंकड़ा मिला। इस बारे में हमें जो आंकड़ा मिला उसमें बताया गया कि कांग्रेस शासनकाल में सफाई कर्मचारियों को 8100 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता था, तो वहां अब वो मानदेय 14,000 रुपए प्रति माह है। इस बारे में हमने नगर परिषद फतेहाबाद के कार्यकारी अधिकारी ऋषिकेश चौधरी व अन्य लोगों से भी बातचीत की। आप खुद सुनिए कि इस दावे में कितना दम है। हमारे साथ है नगर परिषद के ईओ श्री ऋषिकेश चौधरी जी, जो हमारे को बताएंगे सफाई कर्मचारियों के बारे में भी। जो सफाई कर्मचारियों का मानदेय पहले कितना था, अब मानदेय कितना है, कितने टोटल कर्मचारी जो यहाँ कार्यरत हैं उनके बारे में। ईओ साहब, कितने कर्मचारी हैं आपके पास और जो इनको क्या कितना मानदेय मिलता था डीसी रेट पे या पहले की क्या? ये कुल 120 कर्मचारी थे जो पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिए हुए थे, जिनको शुरू में 8100 रुपये डीसी रेट मिलता है और वर्तमान में अब ये पेरोल पे हैं और इनको जो अब वेतन दिया जा रहा है वो 16,500 रुपये। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम ने खिलाड़ियों को विश्व स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी जो कि ओलंपिक व पैरा ओलंपिक खेलों में पदक हासिल करते हैं, उनको दी जाने वाली सहयोग राशि का भी एक विश्लेषण प्रस्तुत किया। हरियाणा सरकार ने दिए एक आंकड़े के अनुसार 6 करोड़ रुपए की राशि खिलाड़ियों को ओलंपिक व पैरा ओलंपिक पदक पाने पर दी गई, जबकि कांग्रेस शासनकाल के 10 वर्षों में यह राशि 5 करोड़ रुपए थी। तो आइए आपको इस बारे में भी एक वीडियो दिखाते हैं। हालांकि फतेहाबाद जिले में ओलंपिक या पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी नहीं है, लेकिन खेल विभाग के अधिकारियों ने एक दावा किया है। आप खुद सत्य की जांच कीजिए। मैं अनूप सिंह, सह जिला शिक्षा अधिकारी खेल डी ऑफिस फतेहाबाद। हमारे जो सरकार द्वारा चलाई गई खेल पॉलिसी है वो बड़ी शानदार और कारगर है। इसमें खिलाड़ी जो है काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया स्कीम है एससी बच्चों के लिए। एससी बच्चा जो लड़का अगर कोई पार्टिसिपेट करता है राज्य स्तर पर, तो सरकार द्वारा उसको पार्टिसिपेशन के 18,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर कोई लड़की बालिका अगर पार्टिसिपेट करती है तो उसको 30,000 रुपये पार्टिसिपेट करने पर सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इसी तरीके से प्रथम आने पर लड़की अगर प्रथम आती है एससी की, उसको 72,000 रुपये मिलते हैं। अगर लड़का फर्स्ट आता है राज्य स्तर पर स्कूली खेल में तो उसको 60,000 रुपये मिलते हैं। इसी तरीके से अगर लड़का सेकंड आता है तो उसको 42,000 रुपये मिलते हैं। लड़की है तो उसको 48,000 रुपये मिलते हैं, उसको 6,000 रुपये का डिफरेंस है। इसी तरीके से थर्ड पोजीशन वाले को भी लड़की को 42,000 रुपये और लड़के को 30,000 रुपये जो है कैश अवार्ड मिलता है। और हमारा स्पोर्ट्स जो है जिला फतेहाबाद को कभी एक बाई कहा करते थे, आज हमारा जिला फतेहाबाद अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है। जेवलिन थ्रो के अंदर हमारे काफ़ी लड़कियां इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही हैं, जिसमें जेवलिन थ्रो के अंदर पीछे अखबार में भी आई हुई थी। इसके अलावा पूजा जो एशियाड में 6th पोजीशन पर है, जिसे 186 जो हाई जंप लगाया वो फर्स्ट थी। हमारी बिटिया ने जो है पार्था में ये प्रैक्टिस करती है लड़की, उसका अभी 180 हाई जंप लगा था। और उम्मीद करते हैं कि ये लड़की जो है अगली जो ओलंपिक में भारत की तरफ से खेलती हुई नजर आएगी। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी को हरियाणा सरकार व कांग्रेस सरकार के तुलनात्मक शासनकाल की, कांग्रेस सरकार के 10 वर्ष के शासनकाल की व भाजपा सरकार के 9 वर्ष के शासनकाल की एक रिपोर्ट जो मिली, उसमें बेरोजगारी भत्ते के बारे में आंकड़ा यह सामने आया कि 12वीं पास को कांग्रेस शासनकाल में 500 रुपए, ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट को 750 रुपए मासिक मानदेय मिलता था। वहां मनोहर लाल सरकार के 9 वर्ष के शासनकाल में 12वीं पास को 900 रुपए, ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट को 3,000 रुपए मासिक मानदेय मिलता है। इसी तरह हमने शहीद सैनिकों को मिलने वाली
अनुग्रह राशि के बारे में भी एक आंकड़ा जुटाया तो पता चला कि कांग्रेस शासनकाल में जहां अधिकतम राशि शहीद व घायल सैनिक के मामले में 20 लाख रुपए तक थी, वहां 50 से 35 लाख रुपए, घायल सैनिक के मामले में अधिकतम 35 लाख रुपए व शहीद सैनिक के मामले में यह राशि 50 लाख रुपए सामने आई। मनोहर लाल सरकार कांग्रेस शासनकाल की तुलना में शहीद सैनिकों का सम्मान, उनके परिवारों का सम्मान दुगनी राशि से कर रही है। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी ने जुटाए गए आंकड़ों में ग्रामीण चौकीदारों की आर्थिक स्थिति को भी जांचने की कोशिश की तो आंकड़ा यह सामने आया कि कांग्रेस शासनकाल में ग्रामीण चौकीदारों को जहां 3500 रुपए प्रति माह मानदेय मिल रहा था, वहां मनोहर लाल सरकार के शासनकाल में 7000 रुपए प्रति माह यह आंकड़ा है। दुगनी राशि चौकीदारों को मानदेय के तौर पर प्राप्त हो रही है। निजी क्षेत्र में रोजगार का एक आंकड़ा भी जुटाया गया तो उसमें भी एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया। कांग्रेस शासनकाल में जहां सरकार ने 86,067 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलवाया, तो वहां मनोहर लाल सरकार ने अपने 9 वर्ष के शासनकाल में 1,04,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया। आपने यह रिपोर्ट लगभग देख ली होगी, 10 बिंदुओं पर केंद्रित यह रिपोर्ट। हरियाणा जनादेश टाइम्स का एक प्रयास यह था कि वास्तविक दावे क्या है, क्या हरियाणा की मनोहर लाल सरकार खोखले दावे कर रही है, क्या विपक्ष उसकी आलोचना सही कर रहा है। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम ने जो जांच की, चौंकाने वाले आंकड़े थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपलब्धियां बहुत ज्यादा है, विपक्ष जो आलोचना कर रहा है वह उसमें दम ज्यादा नजर नहीं आया। आपको अगर यह रिपोर्ट अच्छी लगी, आप इसे कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पेज पर आप सर्च में हरियाणा जनादेश टाइम्स को टाइप कीजिए और फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर